दूसरा पार्ट है क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं। इसका नेक्स्ट करो तुम लोग, करवाया नहीं हमने सॉल्व। सोचो तुमने सवाल लगाए, तुम्हें पता नहीं है। 2.2 के लग रहे थे, चौथा 5वां सवाल लगाओ। देखो इधर पाठ अध्याय दूसरा है, लेसन दूसरा है, चैप्टर दूसरा है, क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं। क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो मिश्रण है उसके बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण होता क्या है, पहले तो पता होना चाहिए शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ होते क्या है। जैसे नमक है, केवल नमक है तो वो शुद्ध है। ठीक है, अगर नमक में मिट्टी वगैरह मिली है तो वो क्या है, अशुद्ध है ना। अगर दूध है तो वो शुद्ध है, अगर दूध में चीनी मिली है तो वो फिर अशुद्ध हो गया। ठीक है, मिश्रण हो गया एक प्रकार का। यानी कि देखो, जब दो शुद्ध पदार्थ मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण। यानी कि दो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलकर मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण कब बनता है, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिल जाए। ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिल जाएंगे तो क्या हो जाता है, मिश्रण। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का योग मिश्रण कहलाता है। मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का योग। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का योग, यानी दो पदार्थ मिला। जैसे देखना, जैसे जल और नमक, जल और नमक मिला दो तो ये क्या हो जाते हैं, मिश्रण हो जाएगा। इसके मिश्रण को क्या बोल देते हैं, घोल बोल देते हैं ना। ठीक है, चाहे फिर ऐसे कह सकते हैं, जल चीनी ये दोनों क्या हो गए, जल और चीनी को मिला दो तो ये क्या हो गया, शरबत बन गया ना। ये भी क्या है, शरबत, मिश्रण है। मिश्रण क्यों है, क्योंकि जल और चीनी दो चीजें मिल गई हैं। जल शुद्ध पदार्थ और चीनी शुद्ध, दोनों मिलके क्या बन गया, मिश्रण। यानी मिश्रण जो है ना, दो शुद्ध पदार्थों का योग होता है। दो या फिर दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का योग क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे ठोस में क्या ले लें, रेत ले लें, और क्या मिला दें, मिट्टी। रेत और मिट्टी मिला दो तो रेतीली मिट्टी हो जाएगी ना। तो ये तो रेतीली मिट्टी हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या है, मिश्रण है सब। ये क्या है सब, मिश्रण। तो मिश्रण समझ में आ गया, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलेंगे तो मिश्रण होगा। ठीक है,
इतना नोट करो पहले, मिश्रण के बारे में नोट कर लो, करो नोट, बाय ज्यादा नहीं लिखो ना। मिश्रण के प्रकार, अभी मिश्रण पढ़ा है तो लिखेंगे मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण जो है ना दो भागों में बांटा गया है, यानी कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो देखो जैसे अपने पास एक गिलास जल लिया, उसमें चीनी डाल दी, उसे घोल दिया, थोड़ी देर बाद देखेंगे कुछ पता नहीं चलेगा कि चीनी कहाँ है, नहीं पता चलेगा ना। तो वो तुम्हारा मिश्रण कौन सा आएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। कौन सा मिश्रण कहलाएगा, समांगी। यानी वो क्या हुआ, आसानी से पूरी तरह घुल गया है, घुल गया ना। तो जो आसानी से पूरी तरह घुल जाए वो कहलाता है समांगी मिश्रण। ठीक है, अब जैसे एक गिलास पानी लिया, उसमें रेत के कण डाल दिए, बालू के कण गिलास में, और घोलते रहे, और वो घुला नहीं, वो रेत के कण फिर भी दिख रहे हैं घोलने के बाद, तो वो मिश्रण कौन सा हो जाएगा, विषमांगी। यानी वह मिश्रण जो आसानी से घुल जाए वो समांगी मिश्रण है, वो जो ना घुले वो विषमांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर हेडिंग डालेंगे समांगी मिश्रण, वह मिश्रण जो आसानी से पूरी तरह मिल जाए या घुल जाए। समांगी मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या ले लेंगे, उदाहरण के लिए ले लो जैसे जल प्लस चीनी, तो ये तुम्हारा कहलाएगा समांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण जो होगा तुम्हारा, वह मिश्रण जो पूरी तरह घुले ना, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। कहलाता है। उदाहरण के लिए क्या ले लें, जैसे जल रेत, तो ये कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, जल और रेत का मिश्रण विषमांगी मिश्रण होगा, और जल और चीनी का मिश्रण समांगी मिश्रण होगा। यानी वह मिश्रण जो आसानी से घुल जाए, पूरी तरह घुल जाए, समांगी मिश्रण होता है, और जो पूरी तरह ना घुले वो विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, क्लियर। हेडिंग डालो मिश्रण का वर्गीकरण, मिश्रण का वर्गीकरण।
मिश्रण का वर्गीकरण मतलब मिश्रण कितने प्रकार का कैसे कैसे हो सकता है मिश्रण। जैसे ठोस प्लस ठोस, ठोस प्लस ठोस मिश्रण, यानी ठोस और ठोस को मिला दो। जैसे रेत ले लो, ठोस होता है, और शर्करा यानी शक्कर ले लो, ये भी ठोस होता है। ठोस ठोस का मिश्रण हो गया ये। इसके बाद ठोस और द्रव का मिश्रण ले लो। ठोस द्रव का मिश्रण क्या हो जाएगा, बोलो। ठोस के लिए रेत और द्रव के लिए जल, रेत और जल, ये ठोस द्रव का मिश्रण हो गया। इसके बाद ठोस और गैस का मिश्रण, ठोस के लिए तुम क्या ले सकते हो, जैसे कण ले लो छोटे छोटे, या फिर वायु के कण, सॉरी कण और वायु, कण हो जाएंगे छोटे छोटे कण, छोटे कण हो जाएंगे ठोस, और वायु हो जाएगी मिश्रण, वो गैस। ठीक है, ऐसे ही द्रव और द्रव का मिश्रण कर लो। द्रव द्रव का मिश्रण कौन सा हो जाएगा, हाँ द्रव द्रव का, जल और जल, जल और दूध मिला दे, दूध और जल कर दो, ये तुम्हारा द्रव द्रव मिश्रण हो गया। ऐसे ही तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, द्रव गैस मिश्रण हो जाएगा। द्रव ठोस का हो जाएगा, द्रव ठोस तो हो ही गया ना, ठोस द्रव द्रव ठोस हो जाएगा। और किसका हो जाएगा तुम्हारा, फिर गैस, और गैस ठोस का हो ही गया, गैस द्रव का, गैस द्रव का भी हो गया, गैस गैस का हो जाएगा, गैस गैस का हो जाएगा। और एक और हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, ठोस द्रव और गैस, ये तीनों का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठोस द्रव गैस में क्या बोल देंगे, जो तीनों मिले हो, जिसमें ठोस द्रव गैस जिसमें तीनों मिले हो, हाँ हाँ तीनों मिले हो जिसमें, सोचो। है, हाँ हाँ ठोस द्रव गैस, सोचो। हाँ लिख लो, तुम इतना लिखो, बर्फ, और कोल्ड ड्रिंक नहीं होगी, काय जो पियत है, जो उनमें कण भी होते हैं, गैस भी रहती है उसमें, उसमें गैस भी मिक्स रहती है, जब तुम खोलो तो निकलती है उससे गैस, पीने के बाद भी तुम देखना तब भी गैस निकलेगी पेट से बाहर, निकाला जब वो गैस अंदर। गैस गैस के लिए तो तुम्हारा वायु हो जाएगा, इसके लिए तुम लिख सकते हो कोल्ड ड्रिंक,
कोला पेय लिख लो। और द्रव गैस के लिए क्या लिख लो? द्रव गैस के लिए क्या हो जाएगा? सोडा वाटर लिख लो, सोडा वाटर। ठीक है,